My dear students and all my dear viewers, you all are welcome to Mishra Sir classes of English. Today we are going to describe the very important scene of The Tempest, and the scene is Act 1 Scene 2. Particularly this scene is the background, is the plinth of The Tempest. If anybody wants to understand clearly this particular drama, he or she must have to go through this particular scene very minutely, because it describes each and every situation. So the present scene, Act 1 Scene 2, begins on the island. पहले वाला जो सीन हमने देखा था, इसके आगे Act 1 Scene 1 actually there was taking place in the sea, and now that is actually you may call it the continuation of the first scene also, because यहाँ जो मिरांडा इस आइलैंड पर बैठी हुई है अपने फादर के साथ, ये मिरांडा उस सीन को समुद्र में देख रही है, जिस तरह जहाज़ आ रहा है, जिस तरह जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त होता है, जिस तरह तूफ़ान उठ रहा है, जिस तरह आकाश में बादल लगे हुए हैं, बिजलियां चमक रही है, ये सारी घटना मिरांडा यहाँ से देख रही है। और जिस तरह से वो जहाज़ टूटता है, उस टूटते हुए जहाज़ को भी ये देखती है। उसके अंदर जो लोग हैं जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उसको भी ये देख रही है। तो ये सब कुछ बड़े बारीकी से इन सब घटनाओं को वो देख रही है, और उसके बाद उसका क्या रिएक्शन होता है, उसी रिएक्शन से ये सीन स्टार्ट है। सो लेट अस कम टू द लाइन हेयर इंटर प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा। प्रॉस्पेरो और मिरांडा दोनों स्टेज पर इंटर करता है, और मिरांडा कहती है, अपने फादर से कहती है, इफ़ बाय योर आर्ट माई डियरेस्ट फादर यू हैव पुट द वाइल्ड वाटर्स इन दिस रोवर एलाई देम। कहता है, माई डियर फादर इफ़ यू हैव पुट द वाइल्ड स्टोर्स, अगर आपने अपने मैजिकल पावर से इस तूफ़ान को उठाया है तो प्लीज़ इस तूफ़ान को आप कम कर दो। मिरांडा कहती है प्रॉस्पेरो से कि माय डियरेस्ट फादर, अगर आपने अपने मैजिकल पावर से इस तूफ़ान को समुद्र में उठाया है तो प्लीज़ आप इस तूफ़ान को क्या कर दो, एलाई देम। एलाई मतलब रिड्यूस देम, इसको कम कर दो। द स्काई इट सिम्स would pour down a stinking pitch, but that the sea, mounting to the Welkin's cheeks, dashes the fire out. यहाँ पर मिरांडा यहाँ के कंडीशन को डिस्क्राइब करते हुए कहती है, द स्काई इट सिम्स थ्रेटन्स टू पोर डाउन, यानी आसमान भी थ्रेट कर रहा है कि वो ऊपर से किस चीज़ की बारिश करेगी, स्टिंकिंग पिच, बदबूदार अलकतरा, इसकी बारिश करने वाली है। यानी इतना काला है ये, यानी क्लाउडी कंडीशन है कि लगता है कि यहाँ बारिश नहीं, पानी नहीं, बल्कि पिच गिरने वाला है। बट द सी, लेकिन एक तरफ तो ऐसा लगता है कि आसमान से पिच गिरने वाला है, दूसरी तरफ नीचे जो समुद्र है, राइजिंग हाई टू स्ट्राइक अगेंस्ट द फेस, ये इतनी ऊपर उठ रही है, ऐसा लगता है कि यह आसमान को टच करने वाला है। और अपने इस पावर से वो आसमान से चलने वाली बिजलियों को क्या कर देता है, एक्सटिंग्विश कर देता है, लगता है कि बुझा देता है, तेजहीन कर देता है। मिरांडा कहती है, ओ आई हैव सफ़र्ड विद दोज दैट आई सॉ सफ़र। उन लोगों को डूबते हुए देखकर मुझे भी बहुत दुख हुआ, बल्कि अभी भी हो रहा है वो दुख जिसको मैंने उस समुद्र में भी डूबते हुए देखा है। ए ब्रेव वेसल, ब्रेव का मतलब है यहाँ पर ब्यूटीफुल, अ ब्यूटीफुल वेसल, बहुत ही सुंदर जहाज़ था। हु हैड नो डाउट सम नोबल क्रिएचर्स इन हर, और यदि जहाज़ अच्छा है तो जाहिर है उसके अंदर बैठे हुए लोग भी अच्छे होंगे। जैसे कोई गाड़ी अगर महंगी गाड़ी है तो गाड़ी में बैठने वाला व्यक्ति भी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक इसी तरह अगर ये जहाज़ इतना सुंदर है तो जाहिर है इसके अंदर बैठने वाला व्यक्ति भी सुंदर होगा, अच्छा होगा, बड़ा आदमी होगा। डस्ट ऑल टू पीसेज, लेकिन ये जहाज़ टुकड़े टुकड़े हो गया, ये जहाज़ तो पूरी तरह टूट गया। ऑफ द क्राई डिड नॉक अगेंस्ट माई हार्ट, और उस पर बैठे हुए लोग जो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, डर से मरने से पहले जो उनकी चीख सुनाई पड़ती थी मेरे कानों को, मेरे दिल को, तो मेरे दिल से अभी भी टकरा रहा है। पुअर सोल्स दे पेरिस्ड, सारे के सारे लोग बेचारे मारे गए। दे पेरिस्ड, पेरिस्ड का मतलब डाइड, वो लोग सब मर गए। हैड आई बीन एनी गॉड ऑफ पावर, अगर मैं गॉड की तरह मेरे अंदर कुछ पावर होती, यानी अगर मैं गॉड होती
या गॉड का पावर मेरे अंदर होता तो क्या करती मैं, ये कहती है यहाँ पर कि आई वुड हैव शंक द सी विद इन द अर्थ, तो मैं समुद्र को धरती के अंदर समा देती। जो समुद्र है, आई वुड हैव शंक द सी विद इन द अर्थ, समुद्र को धरती के अंदर समा देती। और बिफोर इट शुड द गुड शिप हैव स्वैलोड, और से पहले कि ये समुद्र इतने सुंदर जहाज को निगल गई, एंड द फ्राइटनिंग सोल्स, और उसमें कैरी किए हुए जितने भी सोल्स थी, जितनी आत्माएं थी, जितने व्यक्ति थे, उन सबको निगल गई। तो इससे पहले कि समंदर इस सुंदर जहाज को, इसमें बैठे हुए सारे लोगों को निगल गई, इससे पहले ही अगर मैं गॉड होती तो मैं क्या करती, समुद्र को अर्थ के नीचे समा देती। तो ये बहुत ही इमोशनल स्पीच यहाँ पर मिरांडा ने दी है। मिरांडा की इस स्पीच को सुनकर उसके जो फादर हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। उसके फादर प्रॉस्पर कहता है, बी कलेक्टेड मीन्स काम योर सेल्फ, अपने आप को शांत करो मिरांडा। नो मोर अमेजमेंट, इसमें किसी तरह का कोई घबराने की बात नहीं है। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ अमेजमेंट, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ bewilderment, किसी तरह घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेल योर पीटियस हर्ट, तुम्हारा जो ये पीटियस हर्ट है, तुम्हारा जो ये काइंड हर्ट है, उस काइंड हर्ट से तुम कहो देयर इज़ नो हार्म डन, कि किसी का भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। तुम अपने इस पीटीफुल हार्ट से कहो कि किसी का भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। मिरांडा कहते हैं, ओह वो द डे, कितना बुरा दिन है आज, व्हाट ए सैड डे टुडे, आज का दिन कितना बुरा है। प्रॉस्पेरो कहता है, नो हार्म, मैंने कहा ना किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, नो हार्म, आई हैव डन नथिंग बट इन केयर ऑफ दी। और कहता है यहाँ पर कि मैंने कहा नो हार्म, जो चीज़ मैंने यहाँ पर किया है, अपने डॉटर से कह रहा है कि जो चीज़ मैंने यहाँ पर किया है, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने तुम्हारे लिए की है। टू दी माई डियर वन, दी माई डॉटर, जो तुम मेरी डियर डॉटर हो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। व्हाट इग्नोरेंट ऑफ व्हाट द वर्ड, जो तुम बिल्कुल अनभिज्ञ हो, तुम बिल्कुल ही ये नहीं जानती कि तुम एक्चुअली हो कौन। ये जो कुछ मैंने किया है तुम्हारे लिए किया है, और तुम पूरी तरह से अनभिज्ञ हो कि तुम रियल में क्या हो। नॉट नोइंग ऑफ वेंस आई एम, और तुम ये भी नहीं जानती, ऑफ नॉट नोइंग मीन्स नॉट मतलब नो, नोइंग मतलब टू नो, सो यू डू नॉट नो ऑफ वेंस आई एम, कि मैं कौन हूँ। नॉर दैट आई एम मोर बेटर देन प्रॉस्पेरो, तुम शायद नहीं जानती कि मैं प्रॉस्पेरो से अलग मैं एक और प्रॉस्पेरो हूँ, मास्टर ऑफ ए फुल पोर सेल। ये जो छोटी सी गुफा है, मैं इसका मालिक हूँ, इसके अलावा मैं कुछ हूँ जो तुम नहीं जानती। एंड द नो ग्रेटर फादर, तुम बस इतना ही जानती है कि तुम्हारा फादर इस छोटे से पुअर सेल का मालिक है, इसके अलावा तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। मैंने कहती है, मोर टू नो डिड नेवर मेडल विथ माई थॉट्स, इससे ज़्यादा आपके बारे में जानने की मुझे कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। मुझे कोई ज़रूरत महसूस हुई ही नहीं कि मैं जानूं कि एक्चुअल में आप कौन हो। मेरे लिए इतना जानना ही काफ़ी है कि आप मेरे फादर हो, और साथ में इस छोटे से पुअर सेल के आप मालिक हो। प्रॉस्पेरो कहता है यहाँ पर, इट्स टाइम, हाँ वो वक्त आ गया है। आई शुड इन्फॉर्म दी फर्दर, इसके बाद की कहानी मैं तुमको बताऊंगा कि आखिर मैं कौन हूँ। लेंड द हैंड, तुम अपना हाथ मुझे बढ़ाओ, मदद करो मेरी। एंड प्लक माई मैजिक गारमेंट फ्रॉम मी, और मुझसे ये मेरा जो मैजिकल गारमेंट है, ये मेरा मैजिकल ड्रेस है, इस ड्रेस को तुम यहाँ से मेरे बॉडी पर से उतार दो और उसको दूर रखो। शो लाई देयर माई आर्ट, क्योंकि इसके उतारने के साथ ही मेरे अंदर का जो आर्ट है, मैजिकल आर्ट, वो भी खत्म हो जाएगा। वाइप दाओ दैन आइज, तुम अपनी आँखों को पोंछ लो, आंसुओं को पोंछ लो। हैव कम्फर्ट, और बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाओ। द डायरफुल स्पेक्टिकल्स ऑफ द रेक विच टच द वेरी वर्चू ऑफ कॉम्पैशन इन दी। ये डायरफुल स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल का मतलब होता है दृश्य, और डायरफुल का मतलब होता है डरावना। तो ये जो डरावना दृश्य तुमने अभी देखा है जहाज़ के टूटने का, वो टच द वेरी वर्चू ऑफ कॉम्पैशन इन दी, जो तुम्हारे अंदर दया भर दी है, तुम्हें उन लोगों पर दया आ गई है। आई हैव विथ सच प्रोविजन इन माइन आर्ट, लेकिन मैंने अपने मैजिकल आर्ट में ऐसा प्रोविज़न किया था, मैंने अपने मैजिकल आर्ट में इस तरह का प्रोविज़न किया था। सो सेफली ऑर्डर, और इसी तरह का मैंने ऑर्डर दिया था कि दैट देयर इज़ नो सोल
नो सोल, कि किसी तरह की किसी भी आत्मा को यानी किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का कोई नुकसान न हो। नो नॉट सो मच परडिशन एज एन हेयर, और यहाँ तक कि मेरा ऑर्डर ये था कि उसमें बैठे हुए जितने भी लोग हैं उसमें से किसी भी व्यक्ति का एक बाल तक भी बांका न हो। बीटीड ऑफ एनी क्रिएचर इन द वेसल विच द हार्डेस्ट क्राई, और जिन लोगों को तुमने रोते हुए सुना है, चीखते चिल्लाते हुए तुमने सुना है, विच द सोएस्ट सिंक, वो सभी बचे हुए हैं, उनका कुछ नहीं हुआ है। सिट ऑन, इसलिए तुम बैठ जाओ। फॉर द मस्ट नो फर्दर, क्योंकि अब तुम्हें ज़रूर जानना चाहिए कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, अब तुम्हें बताना ज़रूरी है। मिरांडा कहती यहाँ पर, यू हैव ऑफन बिगन टू टेल मी व्हाट आई एम, आप अक्सर ये बात कहना शुरू करते ज़रूर हो। आप कहते हो कि मैं बताऊंगा कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ। जस्ट स्टॉप एंड लेफ्ट मी टू ए बूटलेस इंक्विजिशन, लेकिन आप इतना कहकर मुझे हर दिन छोड़ देते हो और मैं एक बूटलेस इंक्विजिशन मतलब यूजलेस इंक्वायरी, यूजलेस क्वेश्चन मेरे दिमाग में चलता रहता है कि फादर ने क्या कह दिया। कंक्लूडिंग स्टे नॉट येट, और बाद में फिर बिना कुछ कहे हुए लास्ट में कह देते हो कि नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। तो इसलिए यहीं पर हम लोग इस वीडियो को, काफ़ी बड़ा सीन है, कई वीडियो इसमें बनाना पड़ेगा, और आज का ये जो पार्ट है वीडियो का, इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। लाइन नंबर 37 तक हम लोगों ने कर लिया है, और इसके बाद के पार्ट को जिसमें कि मिरांडा को समझाया जाएगा प्रॉस्पेरो के द्वारा कि रियल में उनकी पहचान क्या है, इसको हम लोग यहीं पर बंद रखेंगे। और अगर इसका पार्ट तुम्हें अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करना चाहिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो इमीडिएटली इसको सब्सक्राइब करो। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें अच्छा न लगे तो सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर लगे कि तुम्हारी ये यूजफुल है, ISC से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का समाधान तुम्हें इस चैनल पर मिलेगा, इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो तुम इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।